नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। पूरे देश में इस समय दिवाली को लेकर तैयारियां चल रही है। चाहे बात हम किसी भी राज्य की करें, यूपी की करें, हरियाणा की करें, हिमाचल की करें या फिर किसी और अन्य राज्य की करें। वहीं दूसरी तरफ दिवाली को लेकर इस समय सरकारें भी पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। खास तौर से बात अगर यूपी सरकार की करें, आपको जानकारी दे दें कि दिवाली के तोहफे के रूप में यूपी सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है और ये तोहफा महंगाई भत्ते के रूप में यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। आपको बता दें, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 55% से बढ़कर 58% हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ी राहत दी है और वहीं साथ ही आपको इसके बारे में और जानकारी दे देते हैं कि कब से ये लागू है या फिर कब ये प्रभावी होगा, इसका फायदा आपको कब मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 28 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के तौर पर यह बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। अब ऐसे में महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस फैसले के बाद डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये जो बढ़ोतरी है वो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जबकि बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 में नकद के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो फैसला लिया गया है, ये बाजार में खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया गया है। आपको ये बता दें कि उन्होंने कहा कि ये फैसला महंगाई से राहत देने के लिए है। सरकार अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सरकार की ओर से इसकी सूचना दी जाती है, वैसे ही कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। पहले जो महंगाई भत्ता 55% तक था, अब वो महंगाई भत्ता 58% तक हो गया है। कुल 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस निर्णय से मार्च 2026 तक करीब 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। इनमें से 795 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकद राशि नवंबर 2025 में दी जाएगी, जबकि 185 करोड़ रुपए की राशि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वाले कर्मचारियों जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ खातों में जमा की जाएगी। इसके अलावा जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि का बकाया भुगतान के रूप में सरकार पर 550 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दिसंबर 2025 से सरकार को औसतन 245 करोड़ रुपए प्रतिमाह का खर्च बढ़े हुए भत्ते को जारी किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अधिकारियों ने इस दौरान ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ भत्ता है पेंशनर्स को और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं खरीद मूल्य जो है उसे बढ़ाने को लेकर और साथ ही बाजार में खरीद की मांग को बढ़ाने को लेकर जो है ये फैसला लिया गया है। त्योहारी सीजन से पहले समय पर ये उपलब्ध कराया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जो है दिए गए हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स को ये बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन से पहले समय पर उपलब्ध कराया जाए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की हालिया घोषणा के अनुरूप हुई है। ये कदम राज्य के कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर परिवार पेंशनर्स के महंगाई भत्ते महंगाई राहत की दर 55% को 1 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगी और साथ ही पेंशनर्स के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा। सभी को बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पोस्ट किया गया। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दे, हाल ही में देखिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए केंद्र सरकार की ओर से पहले जीएसटी को लेकर और न्यू जेन टैक्स जो आया था उसको लेकर और इसके साथ ही अब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो ये राज्य के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को जो तोहफा दिया गया है, जाहिर तौर पर इससे बड़ी राहत जो है लोगों को मिलेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें, त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में क्यों सरकार ये चाहती है कि खरीदारी क्षमता बढ़ जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रहती है, चाहे दीपावली
दीपावली जैसे त्योहार की हम बात करें, आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माटी के दिए बनाते हैं, इसके साथ ही अपने साथ छोटा मोटा सामान वो बनाते हैं और साथ ही उन लोगों को दीपावली जैसे पर्व से ही ये उम्मीद होती है कि उनका सामान खरीदा जाएगा और सामान खरीदने के साथ ही उन्हें फायदा होगा। खासतौर से जो छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं, ऐसे में उन लोगों को सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है और इसीलिए जिस प्रकार से यहाँ पर महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है, इससे उन लोगों को सीधे तौर पर मदद मिलेगी और इससे उनकी भी दीपावली रोशन होगी। इसीलिए राज्य सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप और इसी के साथ जिस तरीके से पहले जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो न्यूजन जीएसटी था, उसने कहीं ना कहीं आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी थी और उससे भी कुछ हद तक जो सामान है वो सस्ता हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा किफायती चीजें अब मिलना शुरू हो गई है। अब ऐसे में योगी सरकार की ओर से जो ये तोहफा दिया गया है, इसका फायदा भी सीधे तौर पर आम जनता के साथ साथ उन लोगों को भी होगा, जो उन व्यापारियों को भी होगा जो दीपावली के पर्व पर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये दीपावली उनके घर में भी आर्थिक दियों के चिराग को रोशन कर देगी और इसी के लिए सरकार का ये जो फैसला है काफी ज्यादा सराहनीय नजर आ रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है। कर्मचारी और पेंशनर्स भी खुश नजर आ रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।